नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलर्जिक स्किन इरप्शंस के बारे में, यानी उसके लक्षण क्या है। जो भी एलर्जी आपकी बॉडी में होती है वो कैसे डेवलप होती है और उसका कारण क्या है। देखिए, जब भी आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में कुछ भी अबनॉर्मल होता है तो सबसे पहले क्या है, आपकी स्किन का कलर चेंज होता है और स्किन का टेक्सचर चेंज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी स्किन में कुछ भी अबनॉर्मल हो रहा है। अब देखिए, जब भी ये इरप्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, वो कोई भी रैश हो सकता है, कोई भी एलर्जिक इरप्शंस हो सकती हैं। वो क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, यानी स्पेसिफिक पार्ट में हो रही है या आपकी पूरी बॉडी में हो रही है। और इरप्शंस भी कई टाइप की होती हैं, ड्राई होती है, मॉइस्ट होती है, क्रैक होते हैं, ब्लिस्टर होता है। ब्लिस्टर यानी उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है या पस भरा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप की क्या होती है, अलग अलग इरप्शंस होती है। कोई पैच होता है, वाइट पैच होता है या ब्लैक पैच होता है। तो कोई भी क्या है, स्किन चेंज आ रहा है, जिसकी टेक्सचर क्या है, उसकी जो बनावट होती है नॉर्मल, वो अगर डिफरेंट हो रही है तो यानी कुछ भी आपकी स्किन में अबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो ये भी स्किन इरप्शंस होती है, ये मोस्ट कॉमन क्या होती है, स्किन फोल्ड में होती है। अब स्किन फोल्ड में जैसे आपके अंडर आर्म्स में, ठीक है, जेनाइटल एरिया हो गया, आपके थाई के बीच का एरिया हो गया, आपके नेक के पीछे का एरिया हो गया, ठीक है, आपके फेस पर, आपकी फिंगर्स पर, इन एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करती है। और छोटे बच्चों में क्या है, ये डाइपर एरिया को या बटक को ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब ये इरप्शन जो होती हैं, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकती है। किसी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इन्फेक्शन से हो सकती है। ठीक है, कोई एलर्जी की वजह से इरप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, कोई केमिकल की वजह से इरप्शंस हो सकती हैं। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इरप्शन डेवलप हो सकती है। तो एलर्जिक इरप्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि एलर्जी की वजह से जो क्या है, आपकी स्किन पर दाने निकलते हैं, उसका कारण क्या होता है। देखिए, एलर्जिक जो इरप्शंस होती है, उसका मेन कारण होता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, ठीक है, तो जल्दी से क्या है, आपको एलर्जी होती है और आपको एलर्जिक इरप्शंस होती है। अब वो एलर्जी आपकी आंखों में भी हो सकती है, आपकी स्किन में यानी त्वचा में भी हो सकती है, और आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकती है, आपके फेफड़ों में या आपके एयर पैसेज में भी हो सकती है। एलर्जी मोस्ट कॉमन क्या है कि इसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो स्किन एलर्जी होती है उसका कारण एक क्या है, वीक इम्यून सिस्टम है। वीक इम्यून सिस्टम है। अब आपके इम्यून सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किसी भी पॉइजन पार्टिकल से, किसी भी एंटीजन से। ठीक है, जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिव हो जाता है, और वो उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी बनाता है। जो एंटीबॉडी क्या है, उससे फाइट करती है और आपकी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए, एलर्जिक इरप्शंस में क्या होता है, जैसे ही आप किसी सब्सटेंस के एक्सपोजर में जाते हैं, अब एलर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर खाने को लेके हो सकती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पैट से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्मेल से हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है, किसी भी टाइप की क्या है, किसी वेदर से हो सकती है। तो किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है। तो जैसे ही क्या है, आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के नज़दीक जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी फूड को खा रहे हैं जिससे सिर्फ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, औरों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या कारण है। इसका कारण होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम किसी नॉर्मल सब्सटेंस के लिए हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव या हाइपर पॉजिटिव हो जाता है, हाइपर रिएक्ट यानी ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या है, आपकी बॉडी में इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी को क्या है, एक पर्टिकुलर खाने से एलर्जी है, तो जैसे ही आपने पहले वो फूड खाया, वो खाना खाया, तो आपकी बॉडी में क्या है, अब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है। अब हाइपर एक्टिव होने का कारण क्या है, आपका इम्यून सिस्टम क्यों हाइपर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका लीकी गट होता है। ठीक है, हाइपर एक्टिव का रीजन क्या होता है, लीकी गट होता है। लीकी गट होता है यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, जो आपका लीवर है, जो आपका आमाशय है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, आते हैं, ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में अगर गड़बड़ी है, डाइजेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम है, या आपकी जो है लीकी गट है,
जो आते हैं वहाँ से जो इंटेस्टाइनल सब्सटेंस होते हैं वो लीक होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी आंतों में ज़्यादा होती है। आपके पेट में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। किसी नॉर्मल सब्सटेंस के लिए भी वो क्या रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। और हाइपर एक्टिव होने की वजह से आपके पेट में क्या है, एसिड ज़्यादा बनता है। एसिड ज़्यादा बनता है, आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ से म्यूकस ज़्यादा बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आपने देखा होगा जिनको एलर्जी होता है उनको ज़्यादा म्यूकस बनता है, ज़्यादा कफ आता है, उनकी नोज से ज़्यादा म्यूकस निकलता है। तो उसका कारण आपका वीक इम्यून सिस्टम होता है। तो जिन लोगों में लीकी गट होता है वो अगर किसी पर्टिकुलर फूड के क्लोज में जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम तो हाइपर एक्टिव है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है, और एंटीबॉडी जब दोबारा वो उसके एक्सपोजर में जाता है तो वो एंटीबॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। देखिए आपकी बॉडी में क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी जो होती है। अब जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसमें किस एंटीबॉडी का रोल होता है, आईजीई का रोल ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपकी बॉडी आईजीई बनाती है, फर्स्ट टाइम आप एक्सपोजर में गए तो आपकी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी बनी है। ये आईजी एंटीबॉडी क्या करती है, आपके जो पूरी बॉडी है, बॉडी में जो टिश्यू है, ठीक है, जिन्हें हम ऊतक बोलते हैं, वहां पर आपके मास्ट सेल होते हैं। ये मास्ट सेल क्या है, इम्यून सेल है, ठीक है, ये इम्यून सेल है। तो ये आईजीई जैसे एंटीबॉडी बनी, आप एक्सपोजर में गए, आईजीई एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाई। ये एंटीबॉडी क्या है, जो आपके ऊतक होते हैं वहां पर जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल, ये आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आईजीई एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होती है, आपके मास्ट सेल से अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ कि फर्स्ट टाइम आप एक्सपोजर में गए, आपकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी बनी किसी पर्टिकुलर फूड के लिए, ठीक है, जो बाकी लोगों में नहीं बनती है। तो जैसे ही दोबारा आप उसके एक्सपोजर में जाते हैं तो ये एंटीबॉडी क्या है, आपके मास्ट सेल से अटैच है, और जैसे आप उसके एक्सपोजर में जाते हैं तो ये क्या होता है, आपका इम्यून सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है नॉर्मल सब्सटेंस के लिए। तो ये ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है और केमिकल रिलीज करने लग जाता है। अब कौन सा केमिकल रिलीज होता है, मोस्ट कॉमन हिस्टामिन। हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से एलर्जी रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, जिससे इरप्शंस आ जाती हैं। अब हिस्टामिन क्या करता है, ये केमिकल क्या करता है, आपकी बॉडी में या आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नलियां हैं जहाँ से आपका खून जा रहा है, उसको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, जो व्हाइट ब्लड सेल है वो वहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये आपकी क्या है, नली है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो इसकी ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो WBC है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ जाते हैं, जहां पर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि WBC का काम होता है फाइट करना, ठीक है। तो ये WBC लीक होते हैं और वहां पर जाते हैं जहां पर इन्फेक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर भी इन्फेक्शन हो रहा है वो पार्ट रेड हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं। तो जो भी आप पार्ट देखते हैं एलर्जी के टाइम पर, वो पार्ट क्या होता है, रेड हो जाता है, स्वेलिंग वहां पर आ जाती है। तो उसका एक कारण ब्लड वेसल्स का डायलेट होना भी होता है, ठीक है। दूसरा, ये हिस्टामिन क्या करता है, आपका जो एयर पैसेज है, यानी आपका जो गले से क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, आपके जो फेफड़े हैं, यहाँ से इसको क्या कर देता है, इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, टाइट कर देता है और म्यूकस ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो हिस्टामिन आपने देखा होगा जिनको एलर्जी होती है उनमें म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, तो ये काम होता है हिस्टामिन का, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एलर्जी डेवलप होती है। वो एलर्जी आंखों में हो सकती है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हो सकती है, आपकी स्किन में हो सकती है। अब इस केमिकल को रोकने के लिए कि क्या है, आपका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग रहे, ये केमिकल आपकी बॉडी में कम रिलीज हो, ठीक है, ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव ना हो नॉर्मल सब्सटेंस के लिए। देखिए अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनती है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल नहीं है, बाकी लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी जब आपकी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इरप्शंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस जो केमिकल रिलीज हो रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम एलर्जी को क्या है कम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एलर्जी रिएक्शंस ना हो, एलर्जिक इरप्शंस डेवलप ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना डाइजेशन ठीक रखना है, क्योंकि अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है,
और हाइपर एक्टिव होता है तो ये क्या है, किसी नॉर्मल सब्सटेंस के लिए भी ओवर रिएक्ट कर जाता है, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बना देता है, जिससे केमिकल रिलीज होता है और फिर इरप्शंस डेवलप होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई एलर्जी होती है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन यूज की जाती हैं, ताकि ये हिस्टामिन का जो सक्रीशन है वो कम हो पाए, ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी में कम हो पाए, इरप्शंस हो रही हैं वो कम हो पाए, आपको एलर्जी से आराम आ पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डाइजेशन हेल्दी रखना है, ठीक है। अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो ये क्या है, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और ये नॉर्मल सब्सटेंस के लिए भी क्या है, आपके स्टमक में एसिड ज्यादा बनाता है, म्यूकस ज्यादा बनाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे रेडनेस ज्यादा आती है आपके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है आपके डाइजेशन की वजह से। तो ऐसा फूड आपको नहीं लेना जिससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाए। तो आपको फैटी फूड नहीं लेना है, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना है, शुगर जिसमें लैक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। लैक्टिन होता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, यानी जिन खानों में जैसे फलीदार दालें होती है, फलीदार सब्जियां होती हैं, इनमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, शुगर का मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसा फूड आपको नहीं लेने जिससे आपके बॉडी में क्या है, शुगर लेवल ज्यादा हो, ठीक है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैटी फूड को नहीं लेना है और ऐसी डाइट आपको लेनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, फ्रूट इनटेक आप कर सकते हैं, फ्रूट सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं उनको आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे आपका डाइजेशन क्या है, वो प्रॉपर रहे, कोई भी इरेक्शंस, कोई भी दाने, कोई भी रेडनेस आपकी बॉडी में ना हो। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।